हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मेरे भाई वीडियो के बारे में, और वीडियो में देख रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें अपन महाद्वीपों के बारे में देख रहे थे। 2-3 महाद्वीप हो चुके थे साथियों। आज अपन बात करेंगे किसके बारे में मेरे भाई, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और साथ में ही अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी साथियों, तो उसका अपन क्या करेंगे, एक एमसीक्यूज़ का 1 या 2 वीडियो लेकर आ जाएंगे, जिससे आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन और तैयारी हो जाएगी मेरे भाई। और बाद में अपना जो आर्थिक भूगोल है ना, राजस्थान वाला 30 नंबर वाला, उसके बारे में चर्चा स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले विश्व के जो प्रमुख महाद्वीपों के बारे में आपको पता है कि अपन किस किस के बारे में देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और साथ ही देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। ये ज़्यादा कोई खास है नहीं, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम अपन देखने वाले हैं। पहले बात करते हैं अपन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करें तो मेरे भाई, सबसे पहले अपन क्या क्या देखेंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे, इसकी सीमाएं, इसकी पर्वत श्रृंखलाएं, प्रमुख पठार, प्रमुख मैदान, प्रमुख वनस्पति क्षेत्र, मरुस्थल, प्रमुख झीलें, प्रमुख नदियां और अन्य विशेषताएं जो भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की हैं। ठीक है, और जो आर्थिक समीक्षा वाली जो क्लास चल रही है, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों आपका बढ़िया तरीके से तैयारी हो रही होगी। उसको अपन टॉपिक वाइज कर रहे हैं। एक अध्याय हो चुका है, उसके एमसीक्यूज हो चुके हैं साथियों, और साथ ही आज अध्याय 2 भी आ जाएगा और अध्याय 2 के एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। टॉप 30 एमसीक्यूज आ जाएंगे, जिससे आपका अध्याय 2 भी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। बात की जाए सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में अपन देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो साथियों, ये जो महाद्वीप है, इसका जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिलता है। इसके उत्तरी भाग से साथियों मकर रेखा गुजरती है, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं मेरे भाई, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के साथ में कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। अगर बात करें उत्तर की साइड में तो साथियों पनामा नहर सीमा बनाती है। दक्षिणी तरफ आप जाओगे तो साथियों वहाँ से मैगलन जनसंधि का यहाँ पर से सीमा बनाती है। और पूर्व की तरफ जाओ तो अटलांटिक महासागर है। और पश्चिम की तरफ अगर बात करें तो साथियों प्रशांत महासागर की सीमाएं लगती है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में। तो साथियों सबसे पहला जो नाम आता है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इंपॉर्टेंट लगा लो पहले इसको, इससे सवाल बहुत बार बनते हैं। ठीक है, इस एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो देखो साथियों, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, लगभग 7200 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, और बात की जाए तो साथियों हिमालय के बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है, नाम आता है एकांगगुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एकांगगुआ की जो ऊंचाई है 6960 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही बात करें ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में तो याद रखना कोटोपेक्सी, जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। और बात करें तो ये जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में, इसकी जो स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक तरफ से तो आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ बात करें उत्तर की से दक्षिण की ओर, उसमें से कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये देश आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करें तो मेरे भाई जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, इसको 3 भागों में या फिर 3 शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। वो 3 शाखाएं कौन सी हैं? अगर पूर्व की तरफ जाओगे तो पूर्व की तरफ पूर्व कार्डिलेरा, मध्य की तरफ मध्य कार्डिलेरा और पश्चिम की तरफ मध्य कार्डिलेरा आपको देखने को मिल जाती हैं। तो मोटा मोटी तौर पर बात करें तो मेरे भाई, एक तो ये इम्पोर्टेंट है और साथ ही ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये कोटोपेक्सी वाला है, ये आरएस परी में बहुत बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, कभी भी अधीनस्थ बोर्ड सवाल दे सकता है। ठीक है, तो आपकी तैयारी यहाँ पर से बढ़िया हो गई होगी। आगे बात करते हैं मेरे भाई, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख पठार हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। ये रहे भाई पठार। पठारों में सबसे पहला जो नाम आता है पेटागोनिया का पठार आता है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, पेटागोनिया का जो पठार है ये है कहाँ पर? अर्जेंटीना में है। ठीक है, दूसरा आता है साथियों मोटो ग्रेसो पठार, जो दक्षिणी ब्राज़ील में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं
अल्टाप्लानो पठार जो बोलिविया और पेरू देश में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, ये पूर्व ब्राज़ील में आपको देखने को मिलता है। और दूसरा ग्याना उच्च भूमि, ये ग्याना में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, पराना पठार दक्षिणी ब्राज़ील में आपको देखने को मिलता है। और एक मिलेगा मेरे भाई बोलिविया का पठार, ये बोलिविया में आपको देखने को मिलता है। आपसे सवाल क्या पूछेगा कि बोलिविया पठार है ना, ये कौन से महाद्वीप में है, ये याद रखना है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, और एक ये पेटागोनिया का पठार है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं इस महाद्वीप के जो प्रमुख मैदान हैं उनके बारे में। 3-4 ही मैदान आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। बात करें तो साथियों जो पहला नाम आता है लानोस का मैदान। लानोस का मैदान है साथियों, ये वेनेजुएला में है और उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। दूसरा बात करें कैंपास, ये ब्राज़ील में है मेरे भाई, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट बात करते हैं पंपास है, ये पूछा गया है, अर्जेंटीना में है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। आपसे सवाल क्या देगा, निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, 2-4 नाम और दे देगा, एक पंपास दे देगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। तीनों चारों नाम हैं, इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। जैसे ही अपन एमसीक्यूज की श्रृंखला चलाएंगे, जिसमें से अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो एमसीक्यूज देखेंगे उसमें से मोटा मोटी तौर पर बात करें तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख वनस्पति क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो जो वनस्पति क्षेत्रों के बारे में बात हो रही तो सबसे पहले नाम आता है ग्रान चाको। ग्रान चाको को मेरे भाई हंटिंग लैंड भी कहा जाता है और साथियों ये मिश्रित क्षेत्र का भी माना जाता है, जैसे शुष्क, अर्ध शुष्क और घास का मिश्रित क्षेत्र इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कटिंगा, इम्पोर्टेंट है। कटिंगा मेरे भाई कहाँ पर है, ये ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगा और शुष्क वनस्पति क्षेत्र है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजेंडा, ये ब्राज़ील में है मेरे भाई, यहाँ पर से कॉफ़ी के बागान आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही बात करें तो यहाँ पर से जो कहवा, ठीक है ना, के बागान भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ये जो कटिंगा है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो मरुस्थल हैं उनके बारे में। तो देखो साथियों, ये रहा आपके पास में मरुस्थल। यहाँ पर से पेटागोनिया का जो मरुस्थल है इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, पर ये नहीं पूछा, पता नहीं कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ये पेटागोनिया और आटाकामा है, ये दोनों के दोनों अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट हैं। पेटागोनिया का जो पठार है मेरे भाई शीतोष्ण मरुस्थल है, याद रखना है। और ये कहाँ पर है ये भी याद रखना मेरे भाई। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो मैन रूप से ये अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा मेरे भाई, अर्जेंटीना में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कैसा है, शीतोष्ण मरुस्थल है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई आटाकामा। आटाकामा का जो मुख्य रूप से बात करें तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, चिली और पेरू में देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, याद रखना है, ठीक है। कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल, ये भी याद रखना, ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से देखो क्या आपको देखने को मिलेगा, इस मरुस्थल के अंदर से मेरे भाई नाइट्रेट के भंडार आपको देखने को मिलेंगे। किसके भंडार देखने को मिलेंगे मेरे भाई, नाइट्रेट के भंडार आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना। आगे बात करें तो इस आटाकामा के अंदर से तांबा, नाइट्रेट, निक्षेप, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके लिए फेमस माना जाता है। तो पेटागोनिया और आटाकामा दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ये याद रख लेना मेरे भाई। आगे बात करते हैं मेरे भाई जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में, ठीक है। ये रहा प्रमुख झीलें, इसमें से टिटिका का झील है, ये आरएसपरी में पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। अब ये कौन से में पूछा गया है ये नहीं पता, पर पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करें देखो इसके बारे में, तो यहाँ पर से जो टिटिका का झील है ये बोलिविया और पेरू में आपको देखने को मिलती है। विश्व की सबसे ऊंची नौकामय झील है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट झील का नाम आता है साथियों पोपो झील है। ये यहाँ पर से क्या है, ये पोपो झील है, याद रखना। और ये कहाँ पर है, बोलिविया में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है माराकेबो झील। माराकेबो झील है मेरे भाई, ये वेनेजुएला में आपको देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा टिटिकामा झील है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई
जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये रही भाई दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। इसमें से सबसे पहला जो नाम आता है मैग्डालेना नदी का नाम आता है मेरे भाई, जो कोलंबिया में है। ठीक है, याद रखना। और इसके बारे में और बात करें ना तो ये इसका जो मुहाना है वो कैरिबियन सागर में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी है मेरे भाई, ये यहाँ पर से वेनेजुएला में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर से एंजिल जलप्रपात इसी के ऊपर है, याद रखना है। ठीक है, आगे याद रखें साथियों, देखो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, ये भी याद रखना। इसकी ऊंचाई बात करें तो साथियों 979 मीटर है, ये भी याद रखना है इस जलप्रपात की। और बात की जाए अमेजन नदी के बारे में, अमेजन नदी के बारे में बात करें तो ब्राज़ील और पेरू के मध्य आपको देखने को मिल जाता है इसका उद्गम। ठीक है, मुख्य रूप से बात करें तो साथियों इसका जो उद्गम होता है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से होता है, याद रखना है। ठीक है, और इसका जो मुहाना आपको देखने को मिलेगा वो अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। और विश्व की सबसे बड़ी नदी है, याद रखना, अपवाह की दृष्टि से सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है, नील नदी है। और सबसे चौड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से नाम आता है प्राण नदी के बारे में। ठीक है, ये देखो यहाँ पर से साथियों क्या आएगा, प्राणा नदी आएगा, याद रखना। इसका थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, क्या नाम आता है, प्राणा नदी। प्राणा नदी मेरे भाई दक्षिणी ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर से बात करें तो देखो कौन कौन सी, यहाँ से प्रगवे उरुग्वे से मिलकर एंचुरी बनाती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कोलोरेडा नदी, जो अर्जेंटीना में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन इसकी अन्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो अन्य विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करें तो साथियों इसको पक्षियों का स्वर्ग द्वीप कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से सेलवास वनों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मिलेगा और पृथ्वी का फेफड़ा है, फिर इसको कार्बन सिंक कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें तो विश्व की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ से ही होता है, ये भी याद रखना। एनाकोंडा साथियों विश्व का सबसे बड़ा जो सर्प है यहाँ पर से पाया जाता है इसके अंदर से। दूसरा बात करें रियो डी जेनेरियो विश्व का कॉफ़ी पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करें ब्राज़ील नाम आता है तो ब्राज़ील में सर्वाधिक कॉफ़ी और गन्ने का उत्पादक वाले देश भी इसको माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखना। जनसंख्या की दृष्टि से साथियों 7वां स्थान आपको देखने को मिलता है। दक्षिणी ध्रुव पर यह स्थित है, दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है और 98% भाग से यह ढका हुआ है। ठीक है, और इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में आपको देखने को मिलती है। और साथियों इसके अंदर से ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो यहाँ से गुजरती है मेरे भाई। तो ये तो आपने देखी अंटार्कटिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में मेरे भाई। विशेषताओं के बारे में जब चर्चा होती है तो श्वेत महाद्वीप इसको कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी इसको कहा जाता है और विश्वता महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। समर्पित महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 2500 मीटर आपको देखने को मिलती है। और साथियों विश्व में सबसे निम्नतम जो बिंदु है वो आपको यहाँ पर से बेंटले ग्लेशियर में देखने को मिल जाता है। इस महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वो नाम आ जाता है साथियों ओनिनिक्स आपको देखने को मिलता है। और साथियों सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है वो भी याद रखना, इससे इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा है, लैम्बर्ट ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। इस महाद्वीप के अंदर से जो प्रमुख पर्वत है वो नाम आता है साथियों क्वीन मोड पर्वत आपको देखने को मिलता है। मरुस्थल के रूप में आपको देखने को इन चीज़ों के बारे में मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी खोज और यात्रा के बारे में। इस महाद्वीप की जो खोज की जाती है जेम्स कुक द्वारा की जाती है 1773 में। सर्दियों में सबसे पहले पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वो याद रखना एड्रियन डी जेलेस था। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था साथियों, एडम्स था, नॉर्वे का, 1911 में यहाँ पर से पहुंचा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहले भारतीय के बारे में बात करें तो गिरिराज सिंह सिरोही के थे, वो यहाँ पर से पहुँचते हैं मेरे भाई। ठीक है,
और बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से भारत के 3 शोध केंद्र भी आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 शोध केंद्र हैं, दक्षिणी गंगोत्री 1983, मैत्री 1989 और भारतीय मेरे भाई 2012 के अंदर से ये भारतीय शोध केंद्र आपको इस महाद्वीप में देखने को मिल जाते हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।